कहूँगा कि इतने रमज़ान के मौके के ऊपर भी सुबह सुबह मेरे साथ पेशी में आते हैं, साथ देते हैं। तहे दिल से मैं इनका मशकूर हूँ और सारे मेरे जो सपोर्टर्स हैं, चाहे वो लोधरा में हैं या बाकी सारे पंजाब में हैं, इनके हलकों में हैं, मैं तमाम पूरे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम पाकिस्तान में जो मुझे पैगाम आते हैं उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे साथ इस वक्त यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, एक बहुत अहम बात है। अहम बात यह है कि बार बार ये बात चलती है जी शुगर माफिया ये हो गया, चीनी की कीमत में बढ़ गई, और अखबारों में भी रिपोर्ट आती है, आप लोग ये बातें करते हैं जी कि कोई शुगर का माफिया का मसला है, कोई कार्टेल का मसला है, कोई चीनी कीमत का मसला है, जिसमें जहांगीर तरीन को मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पे आज तक इन तीनों FIR में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। 3 FIR हैं, 3, आप उन पक को पढ़ लें। शुगर का माफिया का जिक्र नहीं है, ना इल्ज़ाम है। शुगर कार्टेल का यानी कि इकट्ठे होकर काम करने का इल्ज़ाम नहीं है, आप पढ़ लें। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है, शुगर माफिया का जिक्र नहीं है, शुगर कार्टेल का जिक्र नहीं है। जो FIR हैं आपके सामने हैं, वो मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। भाई मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, मेरी बड़ी साफ़ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मेरे और मेरे फैमिली और तमाम लोगों के अकाउंट जो हैं वो इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद हैं। हर चीज़ जो उसमें जमा होती है, ये बाहर निकलती है, वो उस हिसाब का हिस्सा होती है। एक मिनट है, ये हो ही नहीं सकता कि आप इस तरह से कोई चीज़ गलत हो। शुगर का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। ये आप लोग आइंदा से मेहरबानी करें, ये ना कहा करें कि जहांगीर तरीन के ऊपर शुगर का कोई केस लगा हुआ। शुगर का कोई अभी भी खत्म नहीं। दूसरा जो मुझे अफसोस हो ये है, मैंने सारी ज़िंदगी एक तरीके से काम किया है इस मुल्क में, और मैं याद रखें, मैं पहले काश्तकार था, फिर बिजनेस में आया, उसके बाद मैं सियासत में आया। मैंने सियासत में आके बिजनेस नहीं बनाई। मैंने अपना एक नेक नामी है मेरी इस मुल्क में, अल्लाह के शुक्र से, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी एक रेपुटेशन है, यहाँ पे ऊपर भी है, हर जगह पे ऊपर भी। आप जाके किसी बिजनेसमैन से बात कर लें कि जहांगीर तरीन की जो बिज़नेस है वो साफ़ शफाफ है या नहीं है, वो आपको कहेंगे अगर ये साफ़ शफाफ नहीं है तो फिर और कौन साफ़ शफाफ है। इस मेरी जो नेक नामी के ऊपर कोशिश की जा रही है धब्बे लगाने की, इसकी मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं इसमें से सुरखरू होऊंगा और सब लोगों को आप पता लगेगा कि जी ये असल बात क्या थी। और ये जो सारा कुछ पर शुगर माफिया, शुगर क्राइस, शुगर का फिर कीमत बढ़ गई, ये मेरे पे इल्ज़ाम भी अभी तक नहीं लगा 1.5 साल के बाद। अच्छा तरीन साहब, आप इमरान खान साहब के बहुत तरीन साहब ये क्लियर करें, चलिए आप पहले मुझे बात करें, आप क्लियर ये बात करें कि एक तो आपके अरकान जो आपके हमायती है उनकी तादाद डे बाई डे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है कि कोई भी हो उसे नहीं छोड़ना। प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कोई भी हो। लास्ट टाइम भी ना जवाब दिए बगैर सुन ले। और शहजादा, मैंने यही तो आपको अर्ज किया है। मैं कौन सा कह रहा हूँ केस जो है वो आप खत्म कर दें। मैं तो अदालत में मौजूद हूँ यहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चीनी की कीमत बढ़ने से, चीनी का माफिया होने से इन तीनों FIR का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे छोड़ने की कोई बात नहीं है। अच्छा तरीन साहब, एक मिनट राजा साहब, एक सवाल उनसे कर लें, एक सवाल कर लें राजा साहब, एक सवाल उनसे कर लेने दें तरीन साहब से। राजा साहब बहुत जरूरी है ये सवाल। तरीन साहब आप इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, उन्हें जानते हैं, वो एक दबंग लीडर है। आप साफ नाम क्यों नहीं लेते? शहजाद अकबर, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, चारों में से कौन आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और चारों में से कौन इमरान खान को मिसगाइड कर रहे हैं? खुद का नाम तो बता देना। सेंटर में देखिए मेरी अर्ज सुने, आपने बहुत इंसिस्ट करके ये सवाल किया। नाम बता। मैं इस वक्त एक 1.5 साल से इनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। मुस्तकबिल की इंसाफ की सरबराही कौन करेगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सर सेकंड, ये irrelevant बंदे हैं, आप पिछली दफा भी बगैर सवालों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज यहाँ पे तमाम दोस्त जो रियासत मदीना है, उस रियासत मदीना में तरीक़ इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि खान साहब हमें इंसाफ चाहिए। रियासत मदीना में आप इस कुंबे के सरबराह हैं, आप तरीक़ इंसाफ के कप्तान हैं, और अगर आप कप्तान होके अपने कुंबे को, अपने लोगों को इंसाफ के लिए मिल नहीं रहे, इंसाफ जो कि ज़्यादती हो रही है, हम सब समझ रहे हैं जहांगीर खान तरीन से, तो इसके लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मज़ीद आगे ना बढ़ाएं। शरीफ फैमिली ठीक किया, इंसाफ नहीं मिल आप इस बात को और आगे ना बढ़ाएं। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के, बड़े आराम के साथ तरीक़ इंसाफ के परचम के नीचे खड़े हैं, लेकिन इस पर अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफ़ा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए, और हम इंसाफ के समझते हैं कि यहाँ पे इंसाफ देखना है और हमें इंसाफ चाहिए। नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा कला अमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। हिम्मत का मुजाहरा करें राजा साहब, जुर्रत करें और उनके नाम बताएं ना, जुर्रत करें, नाम बताएं। साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, आज नाम बताएं, आतवानी साहब नाम बताएं उनके। आपकी बात सुनिए, आप पॉलिटिकल बातों का जवाब दें, आपके लिए मीडिया खड़ा हो। सर हमें नाम तो बता देना उन मैदान दोस्तों के। खारिज हो जाए तो आपको इंसाफ मिल गया। करीम साहब, इस टाइम शुगर का जो क्राइसिस है उसके हवाले से आप सारी दुनिया जानती है कि वो बंदा क्लीन है। शुगर क्राइसिस में पॉलिटिकल बात का जवाब की कीमत क्यों बढ़ी? ताल्लुक नहीं है देखिए मेरे पर जो FIR है, मैं आज उनको फेस करने आया हूँ, उसके ऊपर आप मेरे से सवाल करें। चीनी की कीमत जिन्होंने FIR करवाई है, इंसाफ का क्या मतलब है? इंसाफ का मतलब ये है, मुकदमे खत्म हो जाए तो इंसाफ मिल गया आपको? इंसाफ का मतलब ये है कि इंसाफ जो है, जो मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक तो अगर इंसाफ सही मानों में होता है ये FIR बनती है, ये FIR बनती नहीं है, ये FIR का काम नहीं है, ये कॉर्पोरेट मैटर्स हैं। ये SECT के पास होने चाहिए, ये कॉर्पोरेट मैटर्स है, FIR का काम बनता ही नहीं। मगर उन्होंने फिर भी अगर FIR की है, उसको मैं फेस करूंगा। FIR करवाने वाले कौन है, वो नाम बता दें। एक्चुअली आपको पता है, साथ साथ आप बता देना। मैं बता कौन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2011 में इमरान खान के साथ देने का वादा किया, अंदिया किया, और 7 साल उनके साथ रहे, और हमें सिर्फ आला मकसद एक था कि इंसाफ और ईमानदारी। आज आप हजरात को और सबको पता है, ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। इसके बारे में हम चंद दिन में हमारे पर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हम इसका जवाब देंगे ईमानदारी से और सही तरीके से। दोनों चीज़ों पे, जहां जो इस वक्त ईमानदारी चल रही है उसके ऊपर भी आपको जवाब देंगे इनको, और इन्होंने जो आला मकसद रखा था इंसाफ का, उसका भी जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिन दे दें और उसके बाद लाएमल आपके सामने आ जाएगा। विद इन 5-6 डेज की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा बात लेकर आएंगे। जी जी, सब चीज आएगी साथ। भाई साहब आप इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि आप फंसे हुए हैं। अगर दो चीजों को अगर हमने वाज़े तौर पर बता दिया कि एक चीज है इंसाफ और दूसरा ईमानदारी, तो सब चीजें आ जाएंगी इसमें।
आप बताइए इसके अलावा नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? कौन रोक रहे हैं नाम लेने भाई से? साहब इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप सर असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी है, आजम खान है, शहजाद अकबर है, कौन है? एक नाम तो ले दे, कौन है इन चारों में से? हाँ जी, इमरान खान कैटेगोरी हाँ जी, तुम के रखो इनको। हाँ जी, भाई साहब आपको मैं सिर्फ कह रहा हूँ सिर्फ 5 दिन का मौका दे देना इसका जनाब। मतलब 5 दिन तक आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? फिर वो बड़े अफसोस मैं यहाँ पर ब्लैकमेल करने हम दूसरी बात है दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से ला इलाहा मुहम्मदुल्लाह हम नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर जो केस है इसको हटा दें, हम इसके जवाब देंगे और एक एक चीज का जवाब देंगे। आपको किसने कहा कि हम उनसे रिलीफ मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे जी, 5-6 दिन का मौका दे दें। किसको दे रहे हैं मौका? मैं मुझे दे दें। नहीं, इमरान खान साहब को मौका दे दे। मौका दे देना। आज सच बोल दे हाकवानी साहब, नाम बता दे। ब्लैकमेलर ने जनरल बाबा